नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं मास्टर अब्दुस्तार और आप देख रहे हैं मेरा फूड चैनल फूड सीक्रेट्स विद मास्टर जी। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी लेकर आया हूं और ये लाजम है आप सब पर कि आपने ये रेसिपी का एक भी सेकंड तक मिस नहीं करना, क्योंकि ये ऐसी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी नानियाँ, दादियाँ, परनानियाँ, परदादियाँ, हमारे नानाओं, दादाओं, परदादाओं और नानाओं को ये बनाकर खिलाया करती थी और खुद भी खाती थी और माशाल्लाह वो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहती थी। उनके जोड़ों में दर्दें नहीं होती थी, उनके कंधे खिंचे नहीं रहते थे, उनकी जो जिल्द होती थी वो ढलकती नहीं थी और वो बुढ़ापे तक माशाल्लाह तंदुरुस्त, सेहतमंद और तवाना रहते थे और आखिरी उम्र तक काम करते रहते थे। लेकिन आजकल हमारी जो खुराक है, जो ख़ास तौर पे फास्ट फूड है, उसकी वजह से और ये डालडा घी और ये कुकिंग ऑयल, इसने हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमारे जो खून की शरेयानें हैं वो तंग हो गई हैं, खून हमारे गाढ़े हो गए हैं। गाढ़ी खुराक खा खा के शोरबे वाला खाना या ऐसी चीज़ें हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत सारी बीमारियां जो हैं उन्होंने हमें घेर लिया है। और ये जो मेडिसिन कंपनियों वाले हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा जाल बना के बिछा के रख दिया है हमारे लिए कि ये कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा लो, शुगर का टेस्ट करा लो, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, पता नहीं कौन कौन सी और कहाँ कहाँ सी ये जो मर्दें हैं ये निकल कर आ गई हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो हम खुराक सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करते और हम बेजा मशरूबात, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं। बोतलें जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसका और डब्बे वाले जो प्रोसेसिंग मिल्क और प्रोसेस जो फूड्स है वो ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं और प्रोसेस जो ये डब्बे वाला जूस इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जो शरेयानें हमारी वो तंग हो जाती हैं। हमारे जिस्म का जो इंटरनल दर्जा हरारत है, अंदरूनी दर्जा हरारत है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे असाब जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं और हमारे जिस्म में खुश्की पैदा हो जाती है। हमारी जिल्द बहुत जल्द लटक जाती है, हमारे चेहरों पे हर वक्त हवाइयाँ उड़ी जाती हैं, कभी आंखें पीली तो कभी चेहरा पीला। तो इसके लिए सब बीमारियों के लिए एक ख़ास किस्म की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर ये रेसिपी आप बनाकर हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, 7 दिन नहीं मैं कहता, 3 से 4 दिन एक वक्त में इस्तेमाल करनी। ये नहीं कि आपने सुबह दोपहर शाम यही खाना है, लेकिन हफ्ते में 3 से 4 दिन एक वक्त, और वो वक्त आप रख लें, दोपहर का रख लें या सुबह का रख लें। बेहतर, सबसे बेहतरीन जो टाइम है वो दोपहर का है, उसके बाद शाम का टाइम है। लेकिन इसको खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करनी है ताकि आपके जो इंटरनल दर्जा हरारत है वो सेट रहे। आजकल हकीम के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं ओहो तुम्हें तो गर्मी हो गई है। ओ बाबा, गर्मी जो है वो जिंदगी की इलामत है और ठंडक मौत की इलामत है। जैसे इंसान जब अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाता है तो इसका जिस्म ठंडा बर्फ की तरह हो जाता है और जिंदा आदमी का दर्जा हरारत आपको पता है 37 से 38 दर्जे सेंटीग्रेड होता है। तो ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि ये रेमेडी स्पेशल रेमेडी है उन बूढ़ों के लिए, उन बूढ़ी औरतों के लिए, उन बूढ़े मर्दों के लिए जिनके घुटनों में दर्द रहती है, जिनके असाब खिंचे रहते हैं, जिनके जोड़ों में दर्द रहती है, जिनको हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी मुतअद्दी और ला इलाज बीमारियों ने घेर रखा है। अगर वो ये रेमेडी बनाकर हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़, अल्लाह तबारक ताला के हुक्म और फजल के साथ वो लोग इन तमाम बीमारियों से आहिस्ता आहिस्ता निजात हासिल कर लेंगे और अपनी दवाइयों से भी निजात हासिल कर लेंगे। तो आइए जल्दी से आपको ये मैं चीज़ें भी बताऊंगा, इनके फ़ायदे भी बताऊंगा और इसको रेसिपी को बनाऊंगा। ये रेमेडी नहीं है, रेसिपी है, ये कुकिंग रेसिपी है और इसको मैं बनाकर आपके सामने बनाऊंगा ताकि आपको बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो ये देखिए जी, ये सबसे पहले मेरे पास है अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन के मतलब तो आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। आजकल हकीम और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अदरक और लहसुन का जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए वो कम है। और एक साइंसी तहकीक के मुताबिक, जदीद तरीन साइंसी तहकीक के मुताबिक
ये जो दोनों चीजें हैं ये एंटी सोजिश हैं, यानी कि एंटी सोजिश इसका मतलब है कि आपके जिस्म में कहीं भी सोजिश होगी, ये सोज होगी, इंटरनल हो या वो एक्सटर्नल हो, उसके लिए ये दोनों चीज़ों का पेस्ट बहुत ही शानदार है। लेकिन ये बनाना कैसे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और ये दोनों चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात की हामिल है और इनमें फाइबर काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। और लहसुन के बारे में तो अक्सर बच्चे बूढ़े जवान सब जानते हैं कि ये इस्तेमाल करने से जो आपके दिल की शरियानें हैं वो खुल जाती हैं और खून जो थिक हुआ होता है, गाढ़ा खून पतला हो जाता है और ये आपके जिस्म में एक नवी तवानाई की जो एक रमक है उसको पैदा कर देता है। ज़ियाबितस यानी ज़ियाबितस शुगर के अमराज के लिए मरीजों के लिए ये रेमेडी इंतहाई लाजवाब और सोने के साथ नापी तोली जाने वाली ये रेसिपी है। तो ये हमने अदरक लेना है 100 ग्राम और 100 ग्राम ही हमने लिया है लहसुन। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसको भूनना है हमने, देसी घी में भून ले या इसको सरसों के ऑयल में भून ले। अगर ये दोनों चीजें ना मिले तो चलो कोई बात नहीं, आप इसको डालडा घी में भी अच्छी क्वालिटी के इसमें इसको अच्छी तरह इसको रेसिपी को बनाना है आपने। तो अदरक और लहसुन जो है जदीद तहकीक के मुताबिक इब्तदाई कैंसर की अलामत जो होती हैं उसको ख़त्म करने के लिए, उसको मिटाने के लिए बहुत ही मददगार और मुआवन साबित होता है और उससे इब्तदाई कैंसर से लड़ने में आपकी बहुत ज़बरदस्त मदद करता है। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ये दिल और पेट की तमाम बीमारियों से आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। औरतों में जब महीने के बाद उनको माहवारी आती है, मेंसेस का मसला होता है, तो बाज़ लड़कियों को, औरतों को ये माहवारी बहुत ही दर्द और तकलीफ के साथ आती है। अगर हफ्ते में कोई भी औरत इसको सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल कर ले एक वक्त, तो उसको ये तमाम दर्द वाली जो मेंसेस की या कम या ज़्यादा मेंसेस आने, सारी जो उनकी जो परेशानी है, जो दर्द तकलीफ है, वो मसला हल हो जाएगा और ये बहुत ही आला चीज़ है। इसके अलावा ये नज़ला ज़ुकाम खांसी से आपको बचाता है, आपके फेफड़ों की हिफाजत करता है और ये फेफड़ों और दिल के अमराज के लिए बहुत ही आला है। दिमागी अफ़आल को दुरुस्त करता है, यानी कि दिमाग का जो फेल है ना, ये जो दिमाग है, अक्सर आप कहते हो मेरा दिमाग ना ख़राब कर, जो दिमाग तो आपका ख़राब रहना ही जब आपने ठंडी बोतलें पीनी है, फास्ट फूड खानी है, भुना हुआ सालन खाना है और ये अपना चरगे ये इन चीज़ों को बर्गर शवार में ज़्यादा खाने हैं, तो आपके दिमाग में खुश्की तो रहेगी ना। तो ये उस खुश्की का खात्मा करता है और सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाता है और आपके दिमाग को एक खुशगवार फ़रत का एहसास दिलाता है। और इसके बाद मेरे सामने पड़ा हुआ प्याज। तो प्याज की अहमियत और अफादियत को कौन नहीं जानता। प्याज जो है ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला एक आम इस्तेमाल होने वाली सब्जी है। हकीम लोग इसको जमीन के अंदर छुपा हुआ सेहत का शफाखाना कहते हैं, बीमारियों से बचाव का शफाखाना कहते हैं, जो कि इसके हैरत अंगेज फ़वाइद चंद एक जो हैं वो मैं आपके सामने करने लगा हूं कि ये एक ग़िज़ाई पावर है, द पावर ऑफ, ये बूस्टर है, पावर बूस्टर है। इंसानी जिस्म के लिए प्याज एक पावर बूस्टर है क्योंकि इसमें विटामिन सी कसीर मिकदार में होता है और इसके साथ इसमें विटामिन बी भी होता है और इसमें पोटाशियम और फोलेट की भी कसीर मिकदार पाई जाती है। इसके इस्तेमाल से आप एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर से एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है और आपकी ज़िंदगी को खुशगवार और मज़ेदार करता है। प्याज में मर्दाना ताकत का एक ख़जाना छुपा हुआ है। इसके एक प्याज ले लें, उसको कूट कर इसका पानी निकालें और उस पानी में 2 चम्मच शहद मिला के नीम गर्म करके पी लें। माशाल्लाह देखें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की। जो ताकत हर मर्द जिसकी तलाश है उसको इससे मिल जाएगी। हाजमे के लिए ये दुनिया की बेहतरीन चीज़ है क्योंकि इसमें ये फाइबर का बेहतरीन और सस्ता तरीन जरिया है और ये आला किस्म की कब्ज़ कुशा सब्जी भी है और जिल्द और बालों की हिफाजत के लिए इससे बेहतरीन और आला दर्जे की खुसूसियात किसी और चीज़ में नहीं है। तो अब आते हैं हम
अब ये दो चीजें मेरे सामने पड़ी हुई हैं, ये आप देख लें अच्छी तरह। ये काली मिर्च है और ये जीरा है। ये इतना इतना नहीं इस्तेमाल कर देना, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। जितना इस्तेमाल करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये रेमेडी पूरी मुकम्मल रेसिपी जो है, इसका तरीकाकार और इसका पूरे अज्जा को किस तरह मिक्स करना है, कैसे कैसे डालना है, वो सारा तरीका मैं आपको समझाने और बताने वाला हूँ। और याद रखें, जिस शख्स ने, जिस औरत, जिस लड़की, जिस बहन, जिस मेरी बेटी ने जिस मेरे भाई, जिस मेरे बुजुर्ग, जिस मेरे बेटे ने ये वीडियो देख ली और इस रेसिपी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल अजीज, अल्लाह ताला के हुक्म से उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये जीरा और काली मिर्च, इसके चंद एक फायदे मैं आपको बता देता हूं कि ये हाजमे को दुरुस्त करती है। दोनों चीजों, जितनी भी हाजमे की फक्की या माजून या कोई भी चीज बनती है, उसमें जीरा और काली मिर्च का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। इसके बगैर इसकी कोई भी हाजमे की फक्की या गैस कब्ज की फक्की नहीं बन सकती, ना को माजून बन सकती। इसलिए याद रखें कि ये हाजमे के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज है। दिमाग को फायदा देती है, फरद देती है, आंखों की बहनाई को तेज करती है और कैंसर से लड़ने में भी आपकी मदद करती है। जो अंदरूनी सोज, अंदरूनी जख्म वगैरह हो जाएं, तो उसके लिए काली मिर्च और जीरा दुनिया की लाजवाब चीजें हैं। खांसी और नज़ला जुकाम से निजात हासिल करने के लिए चंद एक इतना आधा चम्मच जीरे का लें, उसको रात को भिगो दें और सुबह उठकर उसमें उसको 2 कप पानी लें और उसको उबाल लें। 1 कप जब पानी का रह जाए तो उसमें 1 चम्मच शहद की मिलाकर उसको नीम गर्म पिए। अल्लाह के हुक्म से नज़ला जुकाम और खांसी फुर्र से वो हो जाएंगे। और इसके अलावा इन दोनों चीज़ों में एक ख़ास चीज़ पाई जाती है जो कि औरतें, लड़कियां ख़ास तौर पर ढूंढती हैं कि वो अपनी जिल्द को शाइनी और ग्लोइंग करना चाहती हैं। तो ये जिल्द के लिए, इंसानी जिल्द के लिए, खा वो मर्द हो या औरत हो, उसकी जिल्द के लिए, उसको जिल्द को टाइट करने के लिए, जिल्द को ग्लो करने के लिए, उसको शाइनी करने के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ें हैं। इसका अगर इस्तेमाल हफ्ते में 2 मरतबा आप करती हैं तो यकीन करें कि आपको ग्लूटाथायोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन और गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो स्किन है, जो जिल्द है, वो टाइट हो जाएगी और खूबसूरत हो जाएगी। इससे आपके चेहरे की झुर्रियां, दाग, धब्बे, दाने, कील मुहासे अल्लाह के हुक्म से सब खत्म हो जाएंगे। ये जो रेमेडी मैं जो बताने वाला हूँ, तो इस रेमेडी को, इस रेसिपी को आपने गौर से बनाना है, सुनना है, इसके फायदे सुन ले, उसके बाद ही आप इसको बनाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होंगे। तो औरतों और मर्दों में वजन कम करने के लिए जो दुनिया की बेहतरीन चीजें मानी जाती हैं, उनमें काली मिर्च और जीरे का इस्तेमाल लाजमी है। जीरा और काली मिर्च बराबर वजन लेकर इसको कूट कर रख लें। दिन में 3 मरतबा 1-1 चुटकी मुंह में रखें और इसको चूस कर निकलें या पानी के साथ निकलें। अल्लाह के हुक्म से ये दिनों में आपका वजन, लटका हुआ पेट और ये बाहर निकले हुए कूले, इनके लिए, इनको बहुत जल्द ये स्मार्ट और बेहतरीन बेडौल जिस्म को अच्छा खासा स्मार्ट बना देगी ये। और इसके अलावा ये दांतों के लिए दोनों चीज़ें बहुत ही आला हैं। दांतों के इस्तेमाल, इसको इस्तेमाल करने से दांत आपके चमकदार, और जो मसूड़े फूले होंगे, दांतों में दर्द होगी, दांतों में कीड़ा लगा होगा, तो वो उसके लिए भी, ये दांतों के कीड़ों को मारने के लिए भी बहुत आला चीज़ है। और मसूड़े की सूजन और दर्द के लिए ये बहुत आला चीज़ है। और साथ में ये लौंग भी हैं, इनके इसके फ़ायदे भी मैं बताता हूँ आपको। तो इसके अलावा ये अब मैं आपको बताता हूँ कि लौंग के फ़ायदे, इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं, जितने आप सुन लें। मुझे पता है कि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको पूरी तरह फ़ायदों का इल्म नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। आपकी बहुत मेहरबानी, देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। मेरा इसमें कुछ फ़ायदा नहीं, मुझे तो इसकी सारी चीज़ों की अफादियत का पता है। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये मैं रेसिपी बना रहा हूँ, ताकि आप भी इस दौरे जदीद की जो बेमकसद और नकम्मी तरीन बीमारियां, उनसे बचे रहें। तो ये लौंग जो है, इसके बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे, चंद एक फ़ायदे मैं आपको गिनवाता हूँ, फिर हम आते हैं रेसिपी की तरफ। लौंग जो है ये फेफड़ों की बीमारियों के लिए बहुत ही आला है। सांस की तंगी को दूर करता है, फेफड़ों की जो अंदर इसमें वेन्स होती हैं उनको खोलता है, और तंगी सांस में बहुत आला चीज़ है। और ये फेफड़ों के इब्तदाई कैंसर को भी कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होता है। हाजमे, लौंग जिस्म में जो एंजाइम होते हैं उनको मुतहर्रिक करता है, जिसकी वजह से खाई पी हुई चीज़ जो है उसको हजम करने में ये बहुत बेहतर साबित होता है। जिन लोगों का पेट फूल जाता है
वो अगर लौंग का पानी पिए, लौंग को भिगोकर उसका पानी पिए, या 2 लौंग 3 से 4 अदद लौंग का कावा बनाकर थोड़ा सा ज़ीरा डालकर पिए और छोटी इलायची डालकर साथ में नाल पिए, तो उनके लिए ये बहुत ही आला किस्म की चीज़ बन जाएगी। इसके अलावा ये जिस्मानी दर्दों के लिए बहुत आला चीज़ है। 2 लौंग का इस्तेमाल, अगर आपने बहुत सुना होगा कि 2 लौंग का इस्तेमाल आपको वो ताकत दे सकता है जिस ताकत की तलाश में हर मर्द रहता है। आप मेरा इशारा तो समझ गए होंगे। इसके लिए इतना ही इशारा काफ़ी है कि ये 2 लौंग रोज़ाना खाने से आपके जिस्म में जो फरहत, ताजगी, ताकत, सेहत, हुस्न, तंदुरुस्ती आती है और मर्दाना ताकत का एक खजाना आता है, उसके लिए आप मेरे शुक्रगुजार होंगे यकीनन, जो मैं ये चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें कितनी कितनी मिकदार में लेनी है और किस किस अंदाज में हमने इसको शामिल करना है। लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने अपने काम का आगाज़ कर दिया है। सबसे पहले हमने घी रखा है इसको फ्राई पैन में, और जैसे ही घी गर्म होगा, ये देखें जी, बिल्कुल घी जो है इसकी जो जब कड़कड़ाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो इस कड़कड़ाहट के ख़त्म होते ही हम इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वो है, ये देखें जी, प्याज। तो सबसे पहले हम इसमें प्याज को शामिल कर देंगे, जो तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। आप प्याज चाहें तो आधा किलो भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको फार्मूलेशन में बताया है। तो इसी हिसाब से आपने ब्राउन होने तक हम अच्छी तरह इसके, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता उस वक्त तक हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। सबसे अहम बात जो ये है कि इसको आपने कुकिंग ऑयल में बिल्कुल नहीं बनाना है। देसी घी ले लें, मक्खन ले लें, अगर वो अवेलेबल नहीं है या आपको अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप इसको डालडा घी में भी बना सकते हैं, अच्छे किस्म के डालडा घी में। हाँ, तो ये देखिए जी, प्याज जो है हल्का हल्का लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है, और इसी मौके पर अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्योंकि इस प्याज का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, और प्याज और अदरक का जो पानी है, लहसुन और अदरक का जो पानी है, उसको भी इसी में हमने खुश्क करना है। तो लीजिए, ये डालने लगे हैं हम अदरक और लहसुन, जिन दोनों चीज़ों को हमने कूट लिया था। ये 100 ग्राम है, आप कम भी ले सकते हैं, 50 ग्राम, 20 30 ग्राम भी, और उसी हिसाब से आप अब अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने इसमें अच्छी तरह भून लेना है। ये याद रहें कि इसमें से जो अदरक और लहसुन की नमी है वो बिल्कुल अच्छी तरह ख़त्म होनी चाहिए। तकरीबन 8 से 9 मिनट, 10 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह हल्की आंच पर इसको अच्छी तरह इस घी में फ्राई करेंगे। तो ये लें जी, अब इसमें नमी और पानी जो है अदरक, लहसुन और प्याज का सब ख़त्म हो चुका है और ये अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी। वो क्यों डालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये लें जी, तकरीबन आधा गिलास हम इसमें डालेंगे पानी का, ताकि इसकी जो सख्ती और जो इसमें अकड़ाव आ गया है वो इसको नरम कर सकें। और इसमें अब हम इस मौके पर शामिल करेंगे थोड़ा सा पेपर की है कश्मीरी लाल मिर्च। इसका जो होता है वो टेस्ट तेज़ नहीं होता है, ये बिल्कुल कलर देने के लिए होती है। ये आमतौर पर जो होटलों वाले और कुक हजरात हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही इसमें हस्बे ज़रूरत तकरीबन आधा चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे नमक का। तो नमक तो बाद में भी इस्तेमाल हो सकता है, जितना आपको ज़रूरत हो। इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। जो आपने लौंग और काली मिर्च और ज़ीरे का बताया था वही शामिल करना है, लेकिन उससे पहले
इस मिर्च और नमक को इस अदरक लहसुन और प्याज के पेस्ट में अच्छी तरह भून लेना ताकि थोड़ी सी कलरिंग आ जाए और इसमें खूबसूरती और निखरा निखरा सा कलर भी आ जाए। तो ये देखें जी, अब ये अच्छी तरह भुन चुका है, घी को इसने बिल्कुल छोड़ दिया है, घी अलग हो गया है और जो हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल अदरक लहसुन और प्याज की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने आपको बताया था, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरे का जो हमने ये पाउडर बना लिया था। तो इसको जितना जितना मैंने बताया था उतना ही हमने कूट कर अच्छी तरह मोटा मोटा कूटना है, इसका पाउडर नहीं बनाना, ग्राइंडर में इसको नहीं पीसना। अब हम इसको अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे और ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार जी। तो रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो बताने वाला हूँ। ये ख़ास तौर पर आपने इसको ज़हन नशीन कर लेना है कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये देखिए, जब आपने इसको अच्छी तरह भून के इसको निकाल लेना है, तो इसमें से ये नहीं कि आपने एक ही दफ़ा ये सारे का सारा खा लेना है। इसमें से 2 चम्मच आपने निकालने हैं चाय वाले, यानी कि जिसको टीस्पून कहते हैं। 2 चम्मच निकाल कर आप इसको रोटी के ऊपर लगा लें, या आपने अगर कोई सालन बनाया हो अलहदा सा जो कि शोरबे वाला हो या ना शोरबे वाला हो, उस सालन में 2 चम्मच ये डाल देने हैं। और दोपहर के वक़्त आपने खाना खाते वक़्त ये 2 चम्मच जो कि हमने ये रेसिपी बनाई है, हुस्न, सेहत, ताकत, तंदुरुस्ती और तवानाई की ये चाबी है और ये आपको घोड़े की तरह सेहतमंद कर देने वाली है। तो इसका तरीका इस्तेमाल बिल्कुल यही है, ऐसे ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। दोपहर के वक़्त इसमें से 2 चम्मच आपने निकाल देने हैं। 2 चम्मच निकाल के आप अपनी रोटी पे, पराठे पे लगा लें, या आप इसको पेड़े में रख कर गूँध कर भी पराठा भी पका सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका सालन में डालना है 2 चम्मच और खा जाएं। शुक्रिया।